अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आजकल मौलाना महमूद मदनी साहब के बयान पर खूब हंगामा चल रहा है। टीवी डिबेट्स हो रहे हैं, लोग अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। कोई खुलकर विरोध कर रहा है तो कोई खुलकर सपोर्ट कर रहा है, कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ कह रहा है। मौलाना महमूद मदनी साहब ने भोपाल के अंदर जो बयान दिया उस पर खूब चर्चा हो रही है और दिन ब दिन ये मामला तूल पकड़ता ही जा रहा है। कल जब मैं मौलाना महमूद मदनी साहब के टीवी एंकर से गुफ्तगू को देख रहा था एनडीटीवी पर, तो मुझे दो बातें बहुत अच्छी लगीं। मैं इस पर कोई अपनी राय देना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन दो बातें मुझे बहुत अच्छी लगीं। एक बात तो मुझे उनकी ये बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने खुलकर ये बात कही कि जो कुछ मैंने कहा है मैं उस पर कायम हूँ और ज़रूरत पड़ी तो मैं उस बात को दोबारा दोहराऊँगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। आमतौर पर क्या होता है कि प्रोग्राम और सभाओं में की हुई बातों से लोग जब टीवी एंकर से बात कर रहे होते हैं तो फिर वो अपनी बातों से मुकर जाते हैं या ये कहते हैं कि नहीं जी इसका मतलब ये था, इसका मतलब ये था। मौलाना महमूद मदनी साहब ने बिल्कुल क्लियर ये बात टीवी एंकर से कही कि आप पूरा बयान वो सुने और पूरा बयान जब आप सुनेंगी तो आपको आपके सवालों का जवाब खुद मिल जाएगा। पर्टिकुलर एक लाइन को पकड़ के आप कुछ कहें तो फिर ना मैं समझा सकता हूँ ना आप समझ सकती हैं, क्योंकि आप मुझसे वो बुलवाना चाहती हैं जो बुलवाना आप चाहती हैं वो मैं नहीं बोल सकता। आप वो पूरा बयान चलाएं या वो पूरा बयान सुने। टीवी एंकर ने लाख कोशिश की कि मौलाना महमूद मदनी साहब कहीं तो कुछ उसकी मर्जी का बोलें, लेकिन मौलाना महमूद मदनी साहब की ये बात मुझे बहुत क्लियर और अच्छी लगी कि उन्होंने ये कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो इस पर कायम है। होना भी यही चाहिए कि जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग हैं जो मुसलमानों के लीडर अपने आप को कहते हैं, उनको जो भी बयान वो दें साफ़ सुथरा होना चाहिए और इसी तरह का क्लियर कट होना चाहिए कि बाद में उसको एडिटिंग उसकी करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि जो कुछ उन्होंने कहा है वो उस पर कायम है और ज़रूरत पड़ी तो इसको वो दोबारा भी रिपीट करेंगे। दूसरी बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी और इससे हमें बहुत सीखना भी चाहिए, उन्होंने टीवी एंकर से भिड़ने के बजाय, उसको सफाइयाँ देने के बजाय और उससे बहस करने के बजाय, जब टीवी एंकर का रुख बहुत एग्रेसिव हो गया और टीवी एंकर एक लड़ने वाले मूड में आ गई, तो मौलाना महमूद मदनी साहब ने कहा कि इस तरह से बात नहीं हो सकती, ना इस तरह से बातचीत आगे बढ़ सकती है। आप अगर लड़ने के मूड में हैं तो मैं आपसे बात नहीं कर सकता। और उन्होंने अपने माइक वगैरह उतार के साइड से कर दिए और छोड़ के चले गए। ये उन लोगों को समझने की ज़रूरत है जो मुंह की खाते हैं, ऐसे टीवी डिबेट शो में जाते हैं, मुसलमानों की भी रुसवाई करवाते हैं, मुसलमानों की बदनामी कराते हैं और लात घुसे मुक्के और गालियां खा खा के वहां से निकलते हैं। होना यही चाहिए कि भाई तरीके से बात करनी है तो करो, वरना ये रखो अपना शो। बहुत अफसोस की बात है कि टोपी लगा के, दाढ़ी रख के, अपने आप को इस्लामिक स्कॉलर कहते हुए ऐसे घटिया टीवी डिबेट्स शो में मुसलमान जाते हैं और मुंह की खाकर आते हैं और उनके शो चल जाते हैं और मुसलमानों का कोई भला नहीं होता। उल्टा वो टीवी एंकर काट काट के, छांट छांट के मुसलमानों को बदनाम करने के लिए फिर क्लिप्स चलाता है। तो ये दो बातें तो बहुत क्लियर हैं। अब एक आखिरी बात जो मुझे आप लोगों से कहनी है, देखो सोशल मीडिया पर जो कुछ देखने को मिल रहा है, जब मौलाना अरशद मदनी साहब ने बयान दिया था तो उस पर भी बहुत हल्ला मचा था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ लोगों ने मौलाना अरशद मदनी साहब के बारे में बहुत ऊल जलूल बातें की थी जो नहीं बोलना चाहिए थी। और मुझे ऐसा लग रहा था कि मौलाना अरशद मदनी साहब के बारे में जो उनके जो उम्मीदवार हैं, जो उनकी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, जो इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो होना तो ये चाहिए था कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को खुद सामने आते और मौलाना अरशद मदनी साहब की इज़्ज़त और एहतराम में कुछ बातें बोलते और ऐसे लोगों को समझाते कि भाई इस तरह से मौलाना अरशद मदनी हमारे सर का ताज है, उनके बारे में ना बोला जाए। तो फिर इससे क्या होता कि बहुत अच्छा पैगाम जाता। नहीं हुआ, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ लोगों ने मौलाना अरशद मदनी साहब के बारे में बहुत कुछ बोला। फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक बयान वायरल हुआ, उस पर जो है ना कुछ लोगों ने बहुत हंगामा मचाया, उसमें से कुछ जमीयत वाले भी हो सकते हैं। और जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाले लोग थे उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी साहब के उस बयान पर जो है ना दूसरों पर बहुत कटाक्ष किया। अब मौलाना महमूद मदनी साहब आ गए। मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि देखो ये जो वक्त है ना,
ये आप चाहे मजलिस के लोग हो, चाहे आप जमीयत के लोग हो, आपको ये समझना पड़ेगा कि मजलिस भी हमारी है, जमीयत भी हमारी है, और हर वो हिंदुस्तानी हमारा है जो इंसाफ के लिए खड़ा है, जो जुल्म से मुकाबले के लिए खड़ा है, जो संविधान की हिफाजत के लिए खड़ा है, वो हमारा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर कोई बात कहते हैं, इख्तिलाफ करने का पूरा हक आपको है। मौलाना अरशद मदनी साहब कोई बात कहते हैं, इख्तिलाफ करने का पूरा हक आपको है। मौलाना महमूद मदनी साहब की बात से आप इख्तिलाफ राय कर सकते हैं, लेकिन आप इज्जत को उछालना शुरू कर दो, बदतमीज़ी करना शुरू कर दो, जमीयत की कारकर्दगी पर आप सवाल उठाना शुरू करो, गड़े हुए मुर्दे उखाड़ना शुरू कर दो, चचा भतीजे की लड़ाइयों को, पिछली लड़ाइयों को सामने ले आना शुरू कर दो, मजलिस की मोहब्बत में आप इतने दीवाने हो जाओ कि उलमा की इज्जत और एहतराम ही आप ना समझो, ये जमीयत के आप इतने दीवाने हो जाओ कि मजलिस के बारे में जो चाहे वो बकना शुरू कर दो, इससे कभी भला होने वाला नहीं है। आपको ये समझना पड़ेगा। अगर मौलाना महमूद मदनी साहब कुछ कहते हैं तो हमें साथ खड़ा होना पड़ेगा कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो कहा है हम उसके साथ हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो कहा है हम उसके साथ हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ओवैसी साहब ने जो कुछ कहा है वो हम उसके साथ हैं। अगर वो कानून के खिलाफ नहीं है, कानून के खिलाफ है तो कोर्ट खुद फैसला कर देगा, लेकिन आप आपस में ही दस्तो गिरबां शुरू हो जाओ, आपस में ही कुश्तम कुश्ता शुरू कर दो। अब कोई मौलाना अरशद मदनी साहब के बारे में लिख रहा है, कोई मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में लिख रहा है, कोई ओवैसी साहब के बारे में लिख रहा है। कभी आपने सुना है कि जब थूक जिहाद और लैंड जिहाद, लव जिहाद के बारे में जब कोई कुछ बोलता है तो कभी आपने सुना है कि इस तरह की बात करने वालों के बारे में इन्हीं के कुछ लोग बोलते हो कि इसने गलत बोला, इसने गलत बोला? कोई नहीं बोलता है, बल्कि उसको सपोर्ट और करते हैं। फिर यहाँ तो जो बातें हैं वो बिल्कुल सच बोली जा रही हैं, हक बोली जा रही हैं। और हमारी एक बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैंने कई लोगों को बोलते हुए सुना है, अरे जमीयत कुछ कर नहीं रही है, अरे मौलाना अरशद मदनी साहब कुछ कर नहीं रहे हैं, अरे कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। ये तो बोलते हैं तो प्रॉब्लम, नहीं बोलते तो प्रॉब्लम। बोल लें, अरे क्लियर नहीं बोला, क्लियर बोल दिया, अरे क्लियर तो बोल दिया, बहादुरी से नहीं बोला, बहादुरी से बोल दिया, अरे बोलने का तरीका नहीं आता, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। तो भाई बोलें तो प्रॉब्लम, ना बोलें तो प्रॉब्लम। बोल लें तो साहब नरमी से बोला, नरमी सख्ती से बोल लें तो नरमी से बोलना चाहिए था, नरमी से बोल लें तो लो हक बात ऐसे बोली जाती है। अरे भाई आप इस तरह से अपने कायदीन के साथ, जो मुसलमानों की आवाज़ जो भी उठाए, कोई भी हो वो, आप उसको कायद मानो मत मानो, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप इख्तिलाफ कीजिए, इख्तिलाफ करने का आपको पूरा हक है। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जितने भी लोग हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, अरशद मदनी साहब से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आप बदतमीज़ बन जाओ, आप बदज़बान बन जाओ, आप इज़्ज़तों को उछालना शुरू कर दो, आप जो है ना, जो मर्यादा होती है बोलने की उसको ही भूल जाओ, फिर चाहे वो मजलिस के लोग हों, चाहे जमीयत उलमा के लोग हों, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, हमें इस बात को समझना पड़ेगा। आपको इख्तिलाफ करने का पूरा हक़ है और इख्तिलाफ आप कर सकते हो, लेकिन जिस तरह से मौलाना अरशद मदनी साहब के बारे में कहा गया वो गलत था, जिस तरह से मौलाना महमूद मदनी साहब के बारे में लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है, वो भी गलत है, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी साहब के बारे में तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं वो भी गलत है। मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ, अदब के, तमीज़ के, तहज़ीब के दायरे में रहते हुए आप इख्तिलाफ कर सकते हैं। और रही बात मीडिया की, तो देखो भाई, मीडिया तो आप सीधा बोलोगे तब भी वो टेढ़ा दिखाएगा, टेढ़ा बोलोगे तब भी वो टेढ़ा दिखाएगा, कुछ नहीं बोलोगे तब भी वो टेढ़ा दिखाएगा। मौलाना महमूद मदनी साहब की जो दो बातें मैंने जिक्र की, इन दो बातों पे हमें गौर करना चाहिए और हमें उस 20 मिनट की वीडियो से सीखना चाहिए कि हमें मीडिया से कैसे बात करनी है। इसलिए बहुत सोच समझकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इस मौके पर हमें यह भी देखना चाहिए कि मुझे एक वाक़या याद आ रहा है कि वैसे हमारे जो वालिद साहब हैं, तो जब भी कोई हमारे भाइयों में कोई कुछ, जैसे हम छोटे थे ना, तो कोई कुछ अगर बाहर गलत करके आता था, जैसे मान लीजिए किसी ने बाहर वाले बच्चे को मार दिया या किसी से लड़ाई हो गई, तो हमारे वालिद साहब ये देखते थे कि गलती अगर उनके बच्चे की है तो वो अपने बच्चे को फ़ौरन डांटते थे, भरे मजमे में भी डांटते थे वो। लेकिन एक मर्तबा क्या हुआ कि कोई बात हमारे भाई की किसी से हुई, तो हमारे वालिद साहब जब वहाँ पहुँचे तो हमारे वालिद साहब ने ये देखा कि अगर वो अपने बच्चे को डांटेंगे तो सामने वाला गलती मानने को शुरू से ही तैयार नहीं है, हालांकि कुछ गलतियां उसकी भी हैं, और वो ये देख रहे थे कि अगर उन्होंने अपने बच्चे को डांटा तो ये सामने वाला आदमी और बदतमीजी करने लगेगा,
तो उन्होंने उस मौके पर अपने बच्चे को डांटने के बजाय सख्ती के साथ बात की और सामने वाले की कमियों पर कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया। मैं देख रहा था कि यार वालिद साहब तो सामने वाले की गलतियां गिनाए चले जा रहे हैं। तो जब मैंने उनसे बाद में पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सामने वाला इतना बड़ा नालायक है कि अगर मैंने अपने बच्चे की गलती इसके सामने पेश की तो ये और सर पे चढ़ जाएगा। और ऐसा एक दो जगह देखने में भी आता है, आप लोगों ने भी इसका तजुर्बा किया होगा कि आप अगर अपने बच्चे की गलती को जाहिर करें कि हाँ भाई हमारे बच्चे की गलती है, तो सामने वाला और आपके सीने पे चढ़ के बात करेगा। तो पता होता है कि सामने वाला किस किस्म का है, किस दर्जे का आदमी है, तो फिर उससे उसी लेवल की बात की जाती है। और बाज़ दफ़ा फिर अपने की गलतियों को साइड में रखकर सामने वाले पर बोला जाता है तूने ये गलत किया, तूने ये गलत किया। बस यही आज सिचुएशन को देखते हुए हमें काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, गलतियां हो जाती हैं, बोलने में गलतियां होती हैं, जो काम करता है उसी से गलतियां होती हैं, लेकिन हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर तुमने अपने ही के दामन को फाड़ने की कोशिश की तो सामने वाला तो फिर चढ़ बैठेगा आपके ऊपर। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आई होंगी। हमारे ओवैसी साहब हों वो भी हमारे सर के ताज हैं, मौलाना महमूद मदनी साहब हों वो भी हमारे सर के ताज हैं, मौलाना अरशद मदनी साहब हैं वो भी हमारे सर के ताज हैं। और कौम के लिए, मुल्क के लिए, मिल्लत के लिए जो लोग भी जिस फील्ड से, जिस लाइन से काम कर रहे हैं वो हमारे सर के ताज हैं। इख्तिलाफ अपनी जगह, लेकिन बदतमीज़ी नहीं होना चाहिए, बेअदबी नहीं होना चाहिए, बेहुदा बातें नहीं होना चाहिए। अब बड़े छोटे का अदब फ़र्क ही आप ख़त्म कर दो, ये नहीं होना चाहिए। आप इख्तिलाफ रखिए लेकिन अदब के साथ। मुझे उम्मीद है मेरी ये चंद बातें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। इस क्लिप को शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।